जय हिंद बच्चों इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 प्रश्नावली 2.2 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है छायांकित कीजिए। क्या करना है? छायांकित कीजिए। तो एक नंबर है, सबसे पहले एक नंबर आपका क्या कह रहा है? बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग, यानी 1/2 भाग हमें क्या करना है? छायांकित करना है। चलिए क्या है, बना लेते हैं। बॉक्स से बना लेते हैं। 3 गोले ऊपर हैं, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इस प्रकार आपके गोले दे रखे हैं और हमें क्या करना है? 1/2 भाग क्या करना है? रंगीन करना है। क्या करना है? कलर करना है, यानी छायांकित करना है। तो हमें क्या करना होगा? इसके आधे, यानी कि 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इनको 2 भागों में बांट लो, यानी नीचे जो संख्या दी हुई है उतने भागों में इन वृत्तों को बांट दो। ठीक है, तो आधे इतने हो जाएंगे, यानी 2 भागों में बांट दें, आधे इधर आधे इधर। अब हमें क्या करना है? 2 भागों में बांट दी। ऊपर जितनी संख्या है, कितनी संख्या है? 1, यानी कि एक साइड के गोलों को छायांकित करना है। तो कर दो, लो छायांकित हो गए, यानी कि कलर करना है, इसमें रंग भरना है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी प्रकार सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला क्या है? बॉक्स बी बना दिया। चलिए बॉक्स बी बना लेते हैं। बॉक्स भी बना लिया और बोला गया 2/3 भाग को। कितने? 2/3 भाग को। तो अब इसमें हमें क्या करना है? 3 भागों में बांट लो, बराबर 3 भागों में बट गए। अब क्या करना है? 2 भागों में हमें क्या करना है? छायांकित करना है। तो 2 भाग छायांकित कर दो। एक भाग हो गया, दूसरा भी भाग हो गया छायांकित। बात समझ गए? यानी 2 भाग हमारे क्या हो गए? छायांकित हो गए। और 3 भागों में हमें बराबर बांटना था, तो बांट दिया था हमने। बात क्लियर हो गई? चलिए अगला देखते हैं इसी का। अगला है आपका 3 नंबर आपका क्या कह रहा है? बॉक्स सी सबसे पहले बना लेते हैं। ये सभी आकृतियां एक जैसी हैं, जो अंदर आकृतियां बनी हुई हैं वो सभी एक जैसी हैं। ठीक है, और बोला क्या गया है? 3/5 भाग में 3/5 भाग छायांकित करने हैं। तो सबसे पहले हम 5 भागों में बांट लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 भागों में बांट लिए। और 3 भागों में हमें क्या करना है? रंग भरना है, यानी छायांकित करना है। तो एक भाग हो गया कलर, दूसरा भाग भी छायांकित हो गया और तीसरा भी हो गया। तो कुल मिला के आपका ये कैसा हो गया? छायांकित हो गया। ठीक है, तो आपके ये तीनों प्रश्न आपके हल हो चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सबसे पहले उसको देखेंगे और समझेंगे, और समझने के बाद क्वेश्चन को हल करने का मजा ही कुछ और होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है, वो समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ए दे रखा है, ए का पहला दे रखा है 24 का 1/2। और का मतलब होता है, आपने एक नियम पढ़ा होगा कक्षा 5 में, बोर्ड मास्क, यानी कि सिंप्लीफिकेशन, यानी सरलीकरण आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? सरलीकरण में आपने पढ़ा होगा को का भाग जाघर। ठीक है, ये पढ़ा होगा। इसमें क्या होता था? को यानी कोष्टक होता था, कोई भी कोष्टक हो सकता था। और का मतलब होता था गुणा। ठीक है, और भा का मतलब होता था भाग, और गा का मतलब होता था गुणा, जा का मतलब जोड़, और घा का मतलब घटाना होता था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? का दे रखा है। तो का मतलब क्या है? गुणा है। तो चलिए कर देते हैं 24 गुणे 1/2। और हमने जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया था, जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं। और ये भी बताया था अगर कोई संख्या ऊपर हो और एक नीचे हो, अगर वो आपस में कट रही हैं तो उन्हें हम काट सकते हैं। तो 2 एकन 2, 2 दूनी 4, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 12 गुणे 1। तो 12 एकन 12, आपका आंसर 12 आ जाएगा। यानी कि 5वें का ए का पहला जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। इसी प्रकार सेकंड वाला देख लेते हैं, बी वाला आपका क्या है? 46 का 1/2। तो का मतलब हमने गुणा डायरेक्ट कर दिया। तो 2 एकन 2 दूनी 2 तियाँ, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 23। क्या आ जाएगा? 23।
आगे इसी प्रकार देखते हैं बी वाला, 18 का 2/3, यही है 3 छक्के 18, तो कितना बचा 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, आपका आंसर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। बी का पहला है ये, ठीक है। बी का दूसरा वाला देखते हैं, बी का दूसरा वाला आपका क्या कह रहा है 27 का 2/3, किसका 27 का 2/3, 3 नेम 27, 9 बार गया, अब क्या बचा 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, आपका आंसर क्या हो गया 18 हो गया, ठीक है। क्या हो गया 18 हो गया। चलिए सी की तरफ देखते हैं, सी का पहला देखते हैं। सी का पहला आपका 16 का 3/4, 16 का 3/4 हल करा रहे हैं आपका डायरेक्ट, ठीक है। 4 चौक 16, यानी कितनी बार गया 4 बार गया, 4 गुणे 3, 4 तियाँ 12, आपका आंसर क्या हो गया 12 हो गया पहले का। सी का पहले का 12 आंसर हो गया, ठीक है। सी का जो पहला था उसका आंसर 12 हुआ। उसी प्रकार सी का जो दूसरा है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है 36 का 3/4, 36 का 3/4, तो 4 नेम 36, 9 गुणे 3, 9 तियाँ 27, आपका आंसर क्या आ गया 27 आ गया। उसी प्रकार डी वाला देखते हैं, डी वाला आपका क्या कह रहा है 20 का 4/5, 20 का 4/5, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे भी वही कंडीशन अपनाएंगे, 5 चौक 20, तो आपका क्या हो गया 4 गुणे 4, 4 चौक 16, तो आपका आंसर क्या हुआ 16 हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड वाला इसी का, सेकंड है 35 का 4/5, 35 का 4/5, 5 सत्ते 35, 7 बार गया, तो 7 गुणे 4, 7 चौक 28, ठीक है। तो कितना आंसर आ गया 28 आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे वो क्या कह रहा है और उसके बाद उसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है उसको समझते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने हल किया था लगभग वैसा ही है। तो चलिए ए वाला देखते हैं, ए वाला है 3 गुणे 5 सही 1/5, यही दे रखा है, 3 छंगे 18 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78/5। अब हमें क्या करना है 78 में भाग दे देंगे किसका 5 का। चलिए 5 एकन 5, 2 बचा, नीचे उतारा लिया 8 का, 5 पंजे 25, कितना बचा 3, ठीक है। तो अब इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं 15 सही 3/5, आपका यही आंसर हो गया 15 सही 3/5, ठीक है। चलिए बी वाला देखते हैं, बी वाला आपका कैसे होगा 5 गुणे 6 सही 3/4, तो इसको भी ऐसे ही कर देंगे 5/1 गुणे 6 चौक 24, 25 26 27, 6 चौक 24, 3 27/4। अब इसका इसमें गुणा कर देते हैं, 5 सत्तो 35 हासिल 3, 5 दूनी 10 और 3 13/4। अब इसको सही बटा में लिख देते हैं, तो हम क्या करेंगे 135 में भाग करेंगे 4 का, 4 तियाँ 12, 1 बचा, 5 का उतारा, 4 तियाँ 12 बचा 3, यानी कि 33 सही 3/4, क्या हो जाएगा 33 सही 3/4, आपका आंसर हो गया। क्या हुआ 33 सही 3/4। चलिए अगला देखते हैं, चलिए सी वाला देखते हैं, सी वाला आपका कैसे हल होगा 7 सही 7 गुणे 2 सही 1/4, 4 दूनी 8 1 9, 9/4 हो गया, और ये कितना हुआ 7/1, ठीक है। तो 7 नेम 63/4, 4 एकन 4, 4 ही रहेगा। अब देखते हैं इसको सही बटा में कर देते हैं, 4 एकन 4, यहाँ पे बचा कितना 2, 4 4 पंजे 20, यहाँ पे कितना बचा 3/4, तो 15 सही 3/4 आपका आंसर हो गया। अगला देखते हैं डी वाला, 4 गुणे 6 सही 1/3, तो देखते हैं इसका भी 4/1 गुणे 6 18 और 1 19/3, 19 चौक 76/3, तो 3 दूनी 6, 1 बचा, अब यहाँ पे हो गया 16 और 3 पंजे 15 बचा 1, यानी 1 शेष बचा, तो 1/3, 25 सही 1/3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी के बाद ई वाला देखते हैं, ई वाला कैसे होगा 3 सही 1/4 गुणे 6, तो 4 तियो 12 और 1 13/4 गुणे 6, 13 छंगे
78, 78/4, तो 4 एकन 4, यहाँ पे 3 बचा 38 हो गया, और 4 नेम 36, और 2 बचा यहाँ पे 2/4। तो आपका आंसर क्या हुआ 19 सही 2/4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एकन 2, 2 दूनी 4, ये कट रहा था, तो हम क्या करेंगे 19 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। कोई भी लिख दो, ये लिख दो चाहे ये लिख दो, आपके दोनों आंसर सही हैं। इसके बाद एफ वाला देखते हैं। 3 सही 2/5 गुणे 8, 5 3 15 और 2 कितना हुआ 17/5 गुणे 8, 17 8 136/5, 5 दूनी 10 बचा 3, 5 7 35 बचा 1, 1/5। आपका आंसर हो गया 27 सही 1/5। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद उसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए। चलिए क्या ज्ञात करना है उसको समझते हैं। ए दे रखा है, ए का पहला है 2 सही 3/4 गुणा 1/2, इसको हल करना है। बिल्कुल पहले जैसा है, 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हुआ 11/4 गुणे 1/2, तो 11 एकन 11/4 दूनी 8। आपका आंसर हो गया 11/8। अगर मिश्रित भिन्न में लिखना चाहो तो क्या आ जाएगा 1 सही 3/8। ठीक है, ये भी हो सकता है। इसी प्रकार सेकंड वाला इसका देख लीजिए, 4 सही 2/9 का 1/2, यही दे रखा है 9 चौक 36 और 2 कितना हुआ 38/9 गुणा 1/2। अब यहाँ पे देखिए 2 से ये कट रहा है, 2 एकन 2 और 2 एकन 2, यहाँ पे बच्चा 1, 2 नेम 18, यानी कि आपका आ गया 19/9। मिश्रित भिन्न में लिखना चाहो तो 9 दूनी 18, 1 बचा 1/9, यानी 2 सही 1/9 आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बी वाला देखते हैं। बी का पहला है 3 सही 5/6 का 5/8। ठीक है, 36 18 और 18 5 कितना हुआ 23, 23/6 गुणे 5/8। अब इसमें कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे गुणा कर देंगे। तो 5 तियाँ 15 की 5, यहाँ से ले 5 दूनी 10 और 1 11/8 छंग 48। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे मिश्रित भिन्न में अगर लिखना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए वही प्रोसेस अपनाएंगे। 115 को अंदर करेंगे और 48 को बाहर लिखेंगे, और 48 को बाहर लिख देंगे। अब क्या करेंगे भाग करेंगे। हाँ, लगभग 2 बार जा रहा है, तो 8 दूनी 16 की 6, यहाँ से लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96, यानी कि यहाँ से 15 से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पे 10 से 1 जाएगा, 10 से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। तो हम इस प्रकार लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2 सही 19/48। आपका आंसर आ गया 2 सही 19/48। चलिए इसी प्रकार अगला देखते हैं, दूसरा वाला बी का दूसरा। बी का दूसरा आपका क्या है 9 सही 2/3 का 5/8। तो इसका भी कर लेते हैं, 9 3 27 और 2 कितना हुआ 29/3 गुणे 5/8। इसमें भी कुछ नहीं कट रहा है, तो इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। 5 नेम 45 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14/8 3 24। अब इसी प्रकार हम भाग करेंगे मिश्रित भिन्न बनाने के लिए। चलिए करते हैं 145 भाग किसका 24 का, और 24 छक्के होते हैं 144। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 सही 1/24। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद हल करेंगे, तभी आपका हल हो पाएगा। चलिए समझते हैं पहले। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। कौन कौन है, विद्या और प्रताप। विद्या और प्रताप, ठीक, ये चले गए पिकनिक में, कोई दिक्कत नहीं। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। कितनी, 5 लीटर वाली। ठीक है, 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया।
कुल पानी कितना था 5, उसका 2/5 भाग क्या किया, इस्तेमाल कर लिया विद्या ने। बात समझ में आ गई। उसके बाद पूछा है शेष पानी प्रताप ने पिया, यानी 5 लीटर में से 2/5 पी लिया भाग, और उसके बाद जो बचा वो किसने पिया, प्रताप ने पिया। ठीक है, तो इसकी कंडीशन समझते हैं। 1 नंबर क्या बोल रहा है, विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या ने पानी कितना पिया, विद्या ने कितना पानी पिया। दूसरा नंबर है आपका पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया, यानी कि जो इसने पिया है वो भिन्न के रूप में हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसने पानी कितना पिया, है ना, और इसने कितना पिया। तो टोटल पानी कितना था 5 लीटर, 5 लीटर पानी था, उसमें से 2/5 लीटर पानी किसने पिया, विद्या ने पिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना पानी विद्या ने पिया। 5 एकन 5, कितना बचा 1 × 2, यानी कि विद्या द्वारा पिया गया पानी कितना था 2 लीटर, यानी विद्या ने कितना पानी पिया था 2 लीटर। ठीक है, कितना पानी पिया 2 लीटर। बात समझ में आ गई। अब हमें पता करना है कितना भिन्न, यानी कि प्रताप ने कितना पानी पिया, वो भी भिन्न में हमें बताना है। मान लो अभी आपको पता है बोतल कितनी थी, एक थी, और उसका लगभग 2/5 भाग किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया। चलिए देखते हैं, एक बोतल में से क्या किया, एक बोतल में से 2/5 भाग निकाल लिया गया। तो अब हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, भिन्न प्राप्त हो जाएगी यहाँ से। तो अब क्या करना है हमें, एक बोतल थी, उसमें से 2/5 भाग पानी किसने पी लिया, विद्या ने पी लिया। अब जो पानी रह गया है वो कौन पी रहा है, प्रताप पी रहा है। चलिए देखते हैं कितना पी रहा है। तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, 5 आएगा, तो 5 यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और 1 पंजे 5, 5 बार गया गुणे 1, माइनस 5 एकन 5, 1 × 2। ठीक है, तो 5 एकन 5 माइनस 2 एकन 2/5, 5 से 2 जाएगा 3/5 प्राप्त होगा। तो आपका जो दूसरे नंबर पे पूछ रहा था प्रताप द्वारा पानी जो पिया गया है वो भिन्न के रूप में हमें बताना था। तो कितना पानी पिया है, 3/5 भाग पानी जो पिया है वो किसने पिया है, प्रताप ने पिया है। ठीक है, और मात्रा की अगर बात की जाए तो कितना पिया है, 3 लीटर पिया है। ठीक है, कितना पिया, 3 लीटर। तो एक का आंसर आपका क्या हो गया 2 लीटर, और एक आंसर क्या हो गया 3/5। ठीक है, कितना हो गया 3/5। तो इस प्रकार आपकी प्रश्नावली 2.2 समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 2.3 को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी तक आपने अगर हमारा चैनल फ्लुएंस एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी फ्लुएंस एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।